परंतु मुझे ऐसा लगता है रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में जैसे रेत का एक समुद्र सा दिखता है, वैसा इस राज्य सरकार की घोषणाएं हैं। अनेक घोषणाएं हैं राज्य सरकार की पिछले 4 साल में ऐसी हैं जो धरातल पर बिल्कुल नहीं है। अगर एक एक घोषणा का नाम लिया जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि झूठ का पुलिंदा है केवल, इसके वाला कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र मावली में राज्य सरकार ने 2019 के बजट में घोषणा की कि मावली के कॉलेज का भवन बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देने गया, साल भर कुछ नहीं हुआ, 2020 आ गया, 20 में फिर घोषणा की, मावली भूल गए। घोषणा ये की कि राजस्थान में विभिन्न कॉलेज में 350 कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ, वो घोषणा भी धरी रह गई। फिर 2021 आ गया, 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि राजस्थान के विभिन्न कॉलेजों में डीएमएफटी के पैसे से, डीएमएफटी का पैसा तो भारत सरकार का है। 21 अक्टूबर को डीएमएफटी की बैठक हुई 1921 में, और डीएमएफटी में 6 करोड़ रुपए पास हुआ। अभी वो कॉलेज का काम बिना उद्घाटन के, क्योंकि भाजपा का विधायक है। माननीय सभापति महोदय, इतना जबरदस्त भेदभाव, पानी की कोई भयंकर संकट, मावली क्षेत्र में पीने का पानी का भारी संकट है, और संकट के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बजट में घोषणा की कि बिसलपुर पानी ले जाएंगे उदयपुर का। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पीने का पानी वो बिसलपुर ले जाए, परंतु उदयपुर में पीने का पानी का भयंकर संकट है। हमारी मानसी वाकल योजना 2 फेज उसके बाकी है, और उदयपुर का पानी बिसलपुर ले जाएंगे। ये सपने में भी नहीं, और 1800 करोड़ रुपए घोषणा की, परंतु केवल घोषणाएं नहीं, घोषणाएं बची है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के बजट की घोषणा है कि पंचायत समिति स्तर पर गौ माता के लिए आश्रय स्थल बनाएंगे। मैं उन गौ भक्तों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लंपी के समय में उन गौ माताओं को बचाया। सरकार सो रही थी, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने कहा था पंचायत समिति स्तर पर गौशालाएं खोलेंगे, नंदीशालाएं खोलेंगे, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने घोषणा की थी, सरकार की घोषणा है कि उन्होंने कहा था पंचायत समिति स्तर पर खेल स्टेडियम बनेंगे। कोई खेल स्टेडियम का अता पता नहीं, कोई घोषणा नहीं। मेरा तो निवेदन है, मेरे क्षेत्र में वल्लभ नगर की विधायक माननी बैठी हुई है, यहाँ पर हमारे यहाँ पानी की कमी है। एक योजना बनी हुई है जाखम से पीने का पानी लाने की। मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार को प्रपोजल भेजें, और भारत सरकार पैसा दे, कुछ पैसा आप भी दें। वो अगर पानी आता है जाखम का, वो पानी राजसमंद की, मावली वल्लभ नगर की पूर्ति के साथ साथ राजसमंद में भी पानी की पूर्ति करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अनेक योजनाएं जब कलेक्टर साहब को डीएमएफटी के लिए पूछते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को पहले डीएमएफटी से पूरा करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में डीएमएफटी का पैसा लग रहा है। भाजपा के विधायक के क्षेत्र में अभी 15 दिन पहले जब बजट का ये सत्र आ रहा है, सत्र में देखा खींचाई होगी प्रशासन की, तो उन्होंने घोषणा की है दवा की। जब मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार चिरंजी योजना से चुनाव जीत जाएंगे। चिरंजी योजना के धरातल पर नहीं है। अनेक लोग प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी हालत ऐसी है वो भर्ती नहीं करते हैं। बेड नहीं हमारे पास, और कुछ नहीं, पैसा जमा करो तो बेड मिल जाएगा। आपकी निःशुल्क दवाई योजना, 1000 दवाई ऐसी है जो आपने सोचा था कि निःशुल्क ये वितरण करेंगे, परंतु आपके पास उपलब्ध केवल 250 दवाई, इसके अलावा कोई आपके पास दवा उपलब्ध नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ के विधायक सिरोही वाले भारत सरकार को कह रहे थे किसान कर्जा मोदी जी ने घोषणा की। अरे मोदी जी ने घोषणा तो नहीं की, आपके नेता ने घोषणा की, और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपकी बात धरी की रहेगी। परंतु जो किसान जिनकी भूमि नीलाम हो गई, मुझे लगता है उस पर रोक लगानी चाहिए आपको। भारत सरकार ने जो काम किया कोई सोच भी नहीं सकता। जो आज 80 करोड़ लोगों को और प्रतिमाह 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है, ये कोई सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है? भारत सरकार ने, आप तो आपके शासन 50 साल के शासन में वर्दी, सेना की वर्दी आयात करते थे, सेना के जूते आयात करते थे, वो जूते भी आज भारत सरकार बना रही है। और भारत सरकार तो जो शस्त्र है वो निर्यात कर रही है। आपकी ऐसी स्थिति 50 साल में कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा भी आपने देखिए अनेक बातें ऐसी है
देश में 60-65 अवॉर्ड थे पिछले 7 साल में, 72 अवॉर्ड नए बने। क्या उपलब्धि नहीं है केंद्र सरकार की? मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपसे मेरा निवेदन है, आपने मेडिकल में जैसे कहा चिरंजीवी योजना, जनता क्लिनिक खोलेंगे। जयपुर में 12 क्लिनिक खोले, जोधपुर में 2 क्लिनिक खोले, और हमारे एक विधायक महोदय कह रहे थे मेरे पिलानी में 2 जनता क्लिनिक खोले। अरे जनता क्लिनिक की आपकी घोषणा थी गली गली मोहल्ले में खोलेंगे। वो राजस्थान 20,000 25,000 जनता क्लिनिक खोलने की योजना थी, वो योजना पता नहीं कहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी विचित्र स्थिति है, केवल छोटे छोटे अनेक वक्ताओं ने अनेक बातें बताई है। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति है कि भीलवाड़ा में 2 भाई जा रहे थे और एक भाई को गोली से मार दिया, दूसरा भाई उसके साथ था। वो दूसरे भाई ने नाम बताया, इन्होंने गोली मारी है। अखबार में नाम दूसरे दिन दूसरे थे, पुलिस ने दूसरे नाम लिख लिए। और तो माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर में जो अवैध शराब पकड़ी थानों में, मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर की थानों में शराब पकड़ी। वो शराब वहां के सीआई ने, वहां के डीवाईएसपी ने वो बेच दी, यानी जब्त शराब थाने से बेच दी। ये सारा समाचार पत्र में आया। यानी लॉ एंड ऑर्डर की आपकी ऐसी स्थिति है। राजस्थान में मुझे लगता है कि कोई भी केस राज्य सरकार की परमिशन के बिना किसी अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में नहीं लग सकता। राजस्थान में 1000 से ऊपर केस ऐसे हैं जो राज्य सरकार की परमिशन के लिए अटके हुए हैं, और 4 महीने में राज्य सरकार को परमिशन देनी पड़ती है। परंतु 2013-14 से लेके अभी तक वो सारे केस अटके हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए आपने कहा कि हर जिले पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, पर केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दे देते, क्योंकि 60% पैसा भारत सरकार का है और तब मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। परंतु उसके बाद भी कोई धन्यवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने लाइट, अतिरिक्त लाइट हो रही है, एक्स्ट्रा लाइट हो रही है राजस्थान में। समाप्त करें। मैं एक ऐसी को फोन किया, मैंने कहा श्रीमान जी 4 बजे आप लाइट दे रहे हो, किसान खेत में पानी कैसे करेगा? समाप्त करें। परंतु उसके बाद भी उसको मैंने कहा आपको सुबह उठाऊंगा, और उठा करके ले, तब उसने 5 बजे की। माननीय सभापति महोदय, मेरे पूरा टाइम नहीं हुआ है, मैं केवल आप 8 मिनट भी नहीं हुए माननीय सभापति महोदय। मेरी आपसे निवेदन है कि मुझे 2 मिनट का समय और देवें तो मैं अपनी बात को पूरी कर सकूं। माननीय सभापति महोदय, कानून और ये स्थिति है, विकास की स्थिति है। मेरी आपसे प्रार्थना है, पानी की व्यवस्था मावली में चाहिए, और पानी की व्यवस्था मेरी प्रार्थना आपसे कि और हमको कुछ नहीं चाहिए। मावली क्षेत्र में केवल बजट में प्रावधान करके और पानी की जो योजना वो स्वीकृत करावें, क्यों मावली में 74 गांव ऐसे हैं जहाँ न पानी जमीन में न ऊपर से पानी आ सकता है। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरी योजना को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शिवम प्रकाश हुडला। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने